गुड मॉर्निंग इंडिया। आज बहुत दिन के बाद मैं आपके सामने आया हूँ और एक अजीब सा उलझन जो कभी हमने सोचा नहीं था, कभी हमने इसकी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी दिन देखने को मिलेगा। जो डर था वो आज एक भयानक रूप ले लिया कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने। न जाने इसमें कितने मेरे भाई साथ छोड़ दिए। दुर्भाग्य है मेरे बड़े भाई दो, जिसके साथ 3-4 दिन से हम काम कर रहे थे, दोनों भाई साथ छोड़ दिए। और दोनों भाई एक तरह से आर्टिस्ट ही थे, लिटरेचर से जुड़े हुए थे। एक हिंदी का थे, एक अंग्रेजी का थे। और ये पूरे देश की हाल बना हुआ है। ये सिर्फ एक स्कूल तक सीमित नहीं है। आज भी आंकड़ा 24 घंटे में 4 लाख क्रॉस किया है। और ये काफी खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया है। पता नहीं ये इस चुनौती से हम किस तरह निपटेंगे। हालांकि भारत सरकार पूरे तरह से लगा हुआ है कि इस चुनौती से किसी भी तरह निपटा जाए, और सरकार का साथ देने के लिए लगभग विश्व के सभी देश इंडिया के साथ हैं इस विकट घड़ी में। और ये इंडिया के लिए विकट घड़ी है। अब तो फेसबुक देखने का मन भी नहीं करता है। फेसबुक पे आए दिन तस्वीर देखने को मिला होता है कि ये भी भाई निकल गए, ये भी भाई निकल गए। इसी तरह के तस्वीर देखने को मिलता है। और ये दूसरी लहर काफी खतरनाक है, पर जो तीसरी लहर आने वाली है इससे भी 15 गुना ज्यादा नुकसानदेह है। और वो हमारे बच्चों को ज्यादा डैमेज करेगा। अब ये लहर कब तक आएगी इसका कोई अनुमानित टाइम वैज्ञानिक ने नहीं अभी तक दिया है, पर ये लहर आएगी इस बात की सूचना से वैज्ञानिक ने अवगत करा दिया है। और इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। थोड़ी सी सावधानी अगर बरतें हम तो वायरस हमको अभी भी हिला नहीं सकता है। मास्क तो लगाए ही, और जैसे ही घर आवे कपड़ा बदलें, हो सके तो स्नान कर लें,
और डिस्टेंस का पालन करें और तुरंत गर्म पानी या अदरक दे के चाय पी लें। और रात को सोते समय दूध में 2 कली लहसुन का मिला के या दूध में हल्दी मिला के पी लें। इससे हमारे इम्यूनिटी सिस्टम ज्यादा ताकतवर होती है। और अगर जिनका रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम ज्यादा मजबूत है, उसे करना हिला भी नहीं सकता है। तो कुछ बात अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम अपना जान बचा सकते हैं। पर सावधानियां हटी, दुर्घटना घटी। विगत दिनों जो हमारे भाई हमें छोड़ के चले गए, काफी सावधान रहते थे, हर हमेशा मांस मांगते थे और हर हमेशा करी भी पिया करते थे। पता नहीं वायरस कब हावी हुआ और कब उनको चपेट में ले लिया, ये हम नहीं बता सकते। पर वो दोनों हमसे ज्यादा अलर्ट रहते थे। या यूं कहें कि किसी को आसपास भी फटकने नहीं देते थे। बहुत सतर्क रहते थे दोनों। और यही बात हमें समझ में नहीं आती है कि वायरस कब उनको अपने चपेट में ले लिया। तो सिर्फ मास्क लगाने से नहीं होगा, बराबर आपको काढ़ा पीना पड़ेगा और कई एक तरह का एक्सरसाइज करना पड़ेगा। योगा में प्राणायाम कर लें तो बहुत अच्छी बात है। तो सतर्कता ही हमारी जान बचा सकती है। इस समय शादी या कोई समारोह या कोई फंक्शन या किसी के यहां भी ना जाएं बिना काम के। खतरे से खाली नहीं है। वो आपके लिए भी हितकर नहीं है और उनके लिए भी हितकर नहीं है। क्योंकि वायरस कब चपेट में ले लेगा, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। हमें अभी भी याद आता है वो 2 भाई, काफी सतर्क था। अब कहीं जाता भी नहीं था। पता नहीं वायरस कब हमारे भाई को चपेट में ले लिया, ये हम बता नहीं सकते। और चपेट में भी ऐसा लिया कि 2-3 दिन में ही हमारे भाई जो हमारे साथ काम करते थे, 2 भाई एक दिन में ही ऊपर चले गए। मैंने बोला था ये वायरस काफी खतरनाक है। अगले बार का वायरस 10 दिन में फेफड़े में जाता था और इस बार का वायरस
3 दिन में फेफड़े में चला जाता है, और जो तीसरी लहर आएगी उसका वायरस 2 दिन में फेफड़े में जाके तीसरा दिन पूरे तरह से फेफड़े को डैमेज कर देगा। इसीलिए 15 गुना ज्यादा खतरनाक वायरस है। उस वायरस से निपटने का तैयारी हमें अभी से कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं हमसे चूक हुई। जो सेकंड लहर को हम भांप ना सके और हम पर आफत बनकर टूट गया। तबाही का आलम यह है कि पूरे देश में ऑक्सीजन सिलेंडर की मार हो गया। वेंटिलेटर की तो बात ही छोड़िए, वो तो सीमित संख्या में है। हमारे पास वेंटिलेटर की संख्या 2 लाख है, और हर देश के यहां से वेंटिलेटर भी आ रहा है, और जितने भी सामग्री है सब चीज आ रहा है। पूरा विश्व हमारे साथ है इस आफत की घड़ी में, और ये आफत का घड़ी टल जाएगा अगर हम अलर्ट रहेंगे। अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, समय समय पे हाथ को वॉश करेंगे, और इससे भी ज्यादा हम इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए दूध में लहसुन या दूध में हल्दी देके बराबर पिया करेंगे, और दिन में कम से कम 6 बार गर्म पानी का सेवन करेंगे या चाय का सेवन करेंगे, ताकि अगर वायरस गले तक पहुंचे भी तो गर्म पानी या चाय के जरिए वो पेट में चला जाए, और पेट में जाने के बाद वायरस स्वतः मर जाएगा। तो सिर्फ मास्क लगाने से काम नहीं चलेगा, सतर्क होना पड़ेगा, और काफी सतर्क होना पड़ेगा। ये 1 महीना काफी सतर्कता से हम चलें तो ही इस वायरस से इंडिया जीत सकता है, नहीं तो आलम ये हो जाएगा जिसके कल्पना हम कभी कर भी नहीं सकते। और ये आलम अभी का भी आलम कम नहीं है। हमने कितने भाई को खो दिया, हमारे कितने भाई पॉजिटिव होके वापस भी आ गए, पर कितने भाई को हमने खो भी दिया। और ये सिलसिला अगर चलता रहा तो भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए चिंताजनक बात होगी। जितना जल्दी इस वायरस का समाधान हो उतना ही अच्छा भारत के लिए होगा और पूरे विश्व के लिए होगा। धन्यवाद।